हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 18 दिसंबर का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें हम आपको कराएंगे जीके और हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। पूरे के पूरे 20 प्रश्न हमको जीके के मिल गए हैं। तो जनरल नॉलेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तो एमपी इसमें छाया रहा है। एमपी के बहुत सारे प्रश्न आज के पेपर में देखने को मिले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। एमपी पुलिस की बात करें और एमपी एसआई, तो दोनों जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो भी ऑनलाइन ही होंगे और व्यापम ही उन एग्जाम्स को कराएगा। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये प्रश्न रिवाइज होकर के आ सकते हैं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कितनी आधिकारिक भाषा को मान्यता मिली है। अभी ये करंट का प्रश्न है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी नया नया बना हुआ है। तो इसका आंसर है 5 भाषाओं को वहाँ पर आधिकारिक मान्यता मिली है। कौन कौन सी 5 भाषाएं हैं? तो उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 5 भाषाएं हैं जिनको वहाँ पर मान्यता प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश टूरिज्म 2019 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर है गोविंदा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमने आपको ट्रिक से याद कराया था, पहले भी हम आपको याद करा चुके हैं। जब हम एमपी की वीडियो आपको पढ़ा रहे थे, एमपी की क्लास पढ़ा रहे थे, तब हम आपको ये सारी बातें रिवाइज करा चुके हैं और वही सारे प्रश्न बार बार रिवाइज होकर के आ रहे हैं। तो वो वीडियो जो बनी हुई है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की, वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एमपी की प्लेलिस्ट जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में यही स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, होलकर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो इंदौर में स्थित है होलकर स्टेडियम। होलकर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, आप निसंकोच इंदौर लगा करके आइएगा। प्रश्न नंबर 4 आया था, अहिल्याबाई एयरपोर्ट किस जिले में स्थित है। तो ये भी आपका इंदौर में ही स्थित है। अहिल्याबाई होलकर, जानते हैं इनका पूरा नाम अहिल्याबाई होलकर है, तो हमने आपको पहले बता दिया। होलकर जहां भी लगा मिले आप इंदौर उसका ऑप्शन लगा करके आइएगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन से प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। लगातार प्रश्न, चाहे हम रेलवे की बात करें या फिर हम बात करें एमपी की, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित प्रश्न लगातार आ रहे हैं। जब हम रेलवे का एनालिसिस करा रहे थे आज के एग्जाम्स का, उसमें भी आपका अटल बिहारी वाजपेयी का प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी जो है, जो इन्हें हम मां नर्मदा कहते हैं, तो 1312 किलोमीटर पूरी लंबाई है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई में यह प्रवाहित होती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, तो रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ओरछा में स्थित है रामायण कला संग्रहालय। और ओरछा आपका जो है वो जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें भी ओरछा का नाम आया हुआ है, यानी कि ओरछा को आगे चल करके विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा सकता है। रेलवे की सुबह वाली शिफ्ट में यह प्रश्न आया हुआ था, तो रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। केंद्रों से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं बराबर। प्रश्न नंबर 10 था, चरण पादुका योजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों के लिए चप्पल एवं जूता वितरण कार्यक्रम चरण पादुका योजना के द्वारा चालू किया गया है। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग जो है वो चरण पादुका संहार को ही जलियांवाला बाग संहार कहते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं, शौचालय के लिए सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला, यानी सबसे स्वच्छ शौचालय कहाँ पर सबसे ज़्यादा है किसी राज्य में। तो इसका आंसर है गुजरात को सर्वश्रेष्ठ शौचालय अभियान के लिए यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न बन करके आ सकते हैं आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो आपको पता ही है राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में दूसरा राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 13 है, वाहन इलेक्ट्रिक वाहिनी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर है दिल्ली में प्रारंभ की गई है वाहन इलेक्ट्रिक वाहिनी योजना। प्रश्न नंबर 14 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहां पर है। तो मुंबई में स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, आदि महोत्सव किस राज्य में प्रारंभ किया गया। तो लद्दाख में 17 से 25 अगस्त के मध्य आदि महोत्सव, जिसे जनजातीय महोत्सव भी कहते हैं, प्रारंभ किया गया है। तो लद्दाख और कश्मीर से संबंधित प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक लाभ किसे होता है। तो राजस्थान को सर्वाधिक लाभ होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, छतरपुर जिला किस संभाग में स्थित है। तो इसका आंसर है सागर संभाग के अंतर्गत आता है छतरपुर जिला। अब देखिए छतरपुर से संबंधित एक प्रश्न आपका आ सकता है कि खजुराहो के मंदिर जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो छतरपुर जिले के अंदर ही स्थित हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं,
ओरछा नगरी की स्थापना 16वीं सदी में किस शासक के द्वारा की गई? तो इसका आंसर है बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा ओरछा नगरी की स्थापना की गई। तो ओरछा से संबंधित 2 प्रश्न आए और आज जो है एमपी का वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लास्ट तक जहां तक कहना है एमपी बहुत ज़्यादा लार्ज मार्जिन में आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहां पर आयोजित किया गया? तो इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, तो यहां पर आयोजित किया गया 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 जो कि आखिरी प्रश्न है, पूरे के पूरे 20 प्रश्न हमको यहां पर मिल चुके हैं। तो सौर सिंचाई योजना किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश की योजना है ये सौर सिंचाई योजना, यानी कि सौर ऊर्जा से संबंधित पूरी जो वहाँ पर सोलर पंप जो होते हैं वो सौर ऊर्जा से चलते हैं और 100% जो है वहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग होता है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न हमको मिले हैं, आंसर आपको हम नहीं बताएं क्योंकि आंसर आप अपने आप ढूंढ लीजिए तो आपके लिए आसानी होगी और कुछ प्रश्नों के हम आंसर आपको बताते चलेंगे। तो हिंदी के भी बहुत सारे प्रश्न हमको मिले हैं। देखिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए, ये प्रश्न आया था। सूर्य प्लस उदय आपका सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। लहू का पर्यायवाची आपका रक्त हो जाता है, आपको पता ही है। सर्प का पर्यायवाची भुजधर, ये आपका सर्प का पर्यायवाची हो जाता है। सांप भी आपका सर्प का ही पर्यायवाची हो जाता है। इतने सारे पर्यायवाची आपके लिए आए हुए हैं और पर्यायवाची 2-3 पर्यायवाची बराबर आ रहे हैं, तो इतने ही पर्यायवाची आपका एमपीएसआई में 5 से 6 पर्यायवाची आएंगे क्योंकि 70 नंबर की हिंदी आपकी एमपीएसआई में आती है। तो हमने पर्यायवाची के लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है जिसमें हमने आपको 28 मिनट में 100 से 150 पर्यायवाची याद कराए हैं बाकायदा ट्रिक के साथ में। मतलब एक ट्रिक हमने आपको बता दी और सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद हो गए। एक शब्द के 6 से 7 पर्यायवाची हमने आपको याद कराया है, तो वो वीडियो भी जाकर के जरूर देख लीजिए। हिंदी का प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई आपको मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न नंबर 5 आया था फेरी लगाकर बेचने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द के लिए अनेक शब्द, ये प्रश्न भी आया हुआ था। तो फेरी लगाकर जो बेचते हैं उसे फेरी वाला कहते हैं, एक कहानी भी है फेरी वाला करके। उसके बाद सॉरी वो काबुली वाला कहानी है। प्रश्न नंबर 6 आया था अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है, आपको पता ही है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर हिंदी के देखने को मिल रहे हैं, लगभग सामान्य से हिंदी आ रही है। प्रश्न नंबर 7 है आकर्षण का विलोम क्या होता है? आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण होता है। 2 विलोम शब्द आ रहे हैं और 2 पर्यायवाची आ रहे हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। विलोम की भी वीडियो हमने बना दी है, हमारी उस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया है अभी तक, जितने भी प्रश्न यहाँ पर जेल प्रहरी में आए हुए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है निहि उपसर्ग से बनने वाला एक शब्द, और ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, तो उसमें आप पता लगा ही सकते हैं कि निहि उपसर्ग से कौन सा यहाँ पर बना है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि वह शब्दांश जो शब्दों के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। शब्दों के पीछे लगकर जो अर्थ बदलते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, आपको पता ही है। प्रश्न नंबर 9 है दोपहर में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 10 आया था अलंकार के कितने भेद होते हैं? उसके बाद प्रश्न नंबर 11 था जिसे संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये पूछा गया था। प्रश्न नंबर 12 था कि गाय कैसा शब्द है? ऑप्शन में आपको विकारी अविकारी आदि शब्द दिए हुए थे, तो वहां पर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है विभाव के कितने प्रकार होते हैं? ये पूछा गया था आपसे। और प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था आ प्लस उ मिलकर के क्या बनेगा? इतने सारे प्रश्न हमको हिंदी के मिले हैं और ये जीके के हमको पूरे के पूरे 20 प्रश्न मिले हैं, तो सारे प्रश्न हम आपके लिए आपके सामने लेकर के आ गए हैं। तो कुछ इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं। उसके बाद हम बात करें तो एमपी जेल पैरी में जो इंग्लिश की बात करते हैं तो 4 नंबर के आर्टिकल बराबर इंग्लिश में आ ही रहे हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं और कैन कुड मे माइट से प्रश्न लगभग मॉडल वर्ड से प्रश्न बन रहे हैं, तो वो तो अपने उसी स्तर पे चल रही है। हिंदी मतलब इंग्लिश अपने उसी स्तर पर बराबर चल रही है। मैथ की बात करते हैं तो मेंसुरेशन के प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं मैथ में, तो मैथ्स में आप अगर पेपर देने जा रहे हैं तो मेंसुरेशन को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। 2 प्रश्न एवरेज के देखने को मिल रहे हैं, आयु से प्रश्न आने स्टार्ट हो गए हैं और रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न भी अब देखने को मिल रहे हैं। तो मेंसुरेशन अगर आपका कवर है तो आप बड़े आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये था आज का रिव्यू फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद हम आपके लिए रेलवे का रिव्यू लेकर के आने वाले हैं। आज दोनों शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके सारे प्रश्न, मैथ की बात करते हैं तो मैथ के लिए एक हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। रेलवे में अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं 16, 17 और 18 में मैथ के जितने भी प्रश्न आए उनकी वीडियो तैयार हो गई है। कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी एनिमेटेड वीडियो विद सॉल्यूशन के साथ में। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगामी जो भी वीडियो आने वाली है नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाया करेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको आगामी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।